हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्त हु आर न्यू इन दिस चैनल आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी अपने कॉलेज से रिलेटेड, कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें अपने क्वेश्चन को मेरे कमेंट लिंक पे। मैं आपको कमेंट पे ज़रूर आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे वीडियो आपने समझ ही गया होगा थंबनेल पे देख के, और ये आप सामने देख रहे होंगे, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए वीडियो में बताती हूँ। ये सारे बच्चे के लिए, ये चाहे एमकॉम में हो, एमए में हो, या बीए में हो, बीएससी में हो, या यूजी कर रहे बच्चे या पीजी कर रहे हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में हो या 9th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में हो, ये सारे बच्चों के लिए एक ही चीज़ है। आपने तो अपना क्वेश्चन पेपर देखा ही होगा। या दोस्त नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको ये चीज़ पहले ही पता चल जाएगी ना, तो उनको तो पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। ये मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने भी इस फॉर्मूला को यूज़ किया है जिससे कि मेरे बेटर नंबर आते हैं। ये चीज़ ना टीचर ने भी बताया है, मैं भी पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ टीचर से ही पता चली है, तभी मैं आपको ये सब बता रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई क्या मिलेगा बताने को। मैंने यूट्यूब चैनल इसीलिए खोला है कि आप लोग को मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो ये वीडियो सबसे पहले आप समझिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, टोटल क्वेश्चन पेपर आप कहते हैं सेक्शन सी से एक क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है, आप कोई भी कर रहे हो। और सेक्शन बी जो रहते हैं उसमें से बोला जाता है इतने सारे क्वेश्चन में से आपको 3 ही करने रहते हैं, 3 आपको चूज़ करके करना रहता है। सेक्शन ए जो रहता है आपका, वहाँ पे आपको क्वेश्चन 10 रहते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के, जो आपके 10 करने रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे यही कहना है, आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ना करने को, जितने भी बोले जाते हैं, प्लीज़ आपको आंसर आए या ना आए आपको लिखना है। हाँ, कैसे भी मैनेज करके आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो वहीं पे नंबर कट जाता है। मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। टीचर बोलते हैं वो भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट को फेल नहीं करना चाहते कि बच्चों को कैसे ना कैसे करके पास कर दे जाए। जब आपकी कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं अरे इस बच्चे ने तो इतना कम पेज लिखा है, तो मैं नंबर कहाँ से बढ़ाऊँ, भले ही गलत लिख देता तो मैं नंबर कहाँ से बढ़ाऊँ। तो ये चीज़ होती है। आप इसीलिए भले ही गलत लिख के आओ, उसके बारे में गलत क्या, आप कुछ तो जानते होगे, डिफिनेशन तो जानते होगे, इसका इंपॉर्टेंस तो जानते होगे, उसके ऑब्जेक्टिव तो जानते होगे, कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे ना। तो कुछ भी लिख के आओ, कम से कम टीचर इतना जानेगा कि चलो इसने कुछ लिखा है तो उसको नंबर से पास कर देंगे। तो सबसे पहला रूल आपको यही याद करना है, आए या ना आए आपको लिखना है। सेकंड है, आपको जो पेज मिलता है लिखने के आंसर शीट, उसमें 28 पेज रहते हैं। नहीं होगा तो आप एक बार गिन लीजिएगा, सबको 28 ही पेज मिलते हैं, तो पूरा पेज भी भरना रहता है। जी हाँ, अगर आप पूरा पेज भरते हो ना तो टीचर के एक माइंड में कॉन्सेप्ट चल जाता है कि हाँ ये बच्चों को आ रहा है। दो चीज़ होती है कि बच्चों को एक आ रहा है, दूसरा ये रहता है कि इसने कुछ लिखा है, भले ही आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखा है, तो उनको ये रहता है कि हाँ बच्चों को पास कर देना है। पेज भरने से बहुत ही फ़ायदे रहते हैं, आपको जान लो। ये मैंने भी चीज़ किया है। कुछ ऐसा हो गया था कि मेरा कुछ पेपर का टाइम था या शादी पड़ गई थी या मैं पढ़ नहीं पाई थी, तो मैं तैयारी करके नहीं गई थी, मैंने पेज भरा था, हाँ मैं उसमें पास हुई हूँ। आप बोलेंगे तो मैं रिज़ल्ट दिखा दूँगी। मैं पढ़ने में अच्छी थी, अच्छी हूँ अभी भी, लेकिन ये चीज़ मैंने भी फॉलो की, मैंने पूरा पेज भरा तब जाके मैं पास हुई। आप समझ सकते हो कि पेज भरना कितनी ज़रूरी होती है, लेकिन आप पढ़ के ही जाना, लेकिन पेज पूरा भरना। तो आपको 28 पेज मिलते हैं। तो ये 28 पेज को आप कैसे डिवाइड करेंगे कि कितने पेज में कौन सा लिखा जाए। तो ये जो सारे बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस आपके पेज है, ठीक है। ये नंबर 1 पेज से लेके ये नंबर 28 पेज यहाँ से है। तो टीचर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि स्टूडेंट को सबसे पहले ना सेक्शन सी, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए लिखना। ऐसा क्यों, मैं बता दूं, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा, टाइम जो है ये रोल प्ले करता है। अगर आप ये सेक्शन ए के 2-2 3-3 नंबर के लिखते हैं स्टार्टिंग में, ये तो लिख लेंगे, लेकिन आपका लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट बचा है, सेक्शन सी छूट जाएगा, बी छूट जाएगा, जिसमें कि 10-15 नंबर के रहते हैं। आप 2-2 3-3 नंबर लेके क्या करेंगे आपको सबसे पहले पीछे से लिखना ज़रूरी होता है। ये है एक रूल, 3rd रूल है जो आप लोग फॉलो कर लो कि आपको सबसे पीछे से लिखना शुरू करना चाहिए। अगर आपकी आदत नहीं है तो अब आदत डाल लो। ये जो मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक बार करके देखना और बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो चौथा रूल है मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना, जब भी आप
आगे पीछे मत किया करिए क्वेश्चन, मतलब कि कभी सेक्शन बी कर लिए, कभी सेक्शन ए, कभी सेक्शन सी, इस तरह टीचर डिस्टर्ब हो जाता है, वो पेपर नहीं चेक कर पाता है। उसको लगता है कि आगे पीछे घुमा रहा है, बस नंबर देख के एक माइनर, एक बस एक एवरेज टाइप का नंबर आपको देख के हटा सकता है। तो इसलिए ना जब सेक्शन सी पे जाया करो ना, तो वो पोर्शन क्लियर करके ही सेक्शन बी पे जाओ। सेक्शन बी का क्लियर कर लिया ना, तब जाके सेक्शन ए पे जाओ। और हमेशा कोशिश करना कि पीछे से स्टार्ट करें, सीक्वेंस वाइज करें, यानी कि ऊपर नीचे करें। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं प्रीशियस रूल है जो कि आपको मार्क्स लाने में अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छा नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए मैं बता दूँ कि आपको अपना पेज कैसे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पेज 1 से लेके पेज 6। ठीक है, ये 6 पेज है, यहाँ पे आपको सेक्शन सी लिखना है। जब आप से घबराओ मत, बोलोगे सेक्शन सी में 6 पेज यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखने का तरीका भी होता है। मेरे टीचर ने बताया था कि सबसे पहले ना आप क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान ली एग्जांपल दे रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग का पूछा गया है कि फैक्टर अफेक्टिंग, या आपके जो भी कोर्स में उस पर कुछ पूछ लिया कि इसके बारे में ये बताओ, तो आप उसके बारे में बताना चालू करते। ये नहीं आपको मालूम है कि उसके बताने से पहले, फैक्टर अफेक्टिंग के बताने से पहले आपको क्या बताना है कि उसका डिफिनेशन देना है, उसका परिचय आपको देना है। 1 या 2 पेज आपको परिचय उसके बारे में देना रहता है। अथर है, अथर ने जो परिचय दिया है उसका डिफिनेशन लिखो। बहुत मैं इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और सेकंड थिंग, जब आप परिचय कोई अथर देता है ना, तो आपको कैसे लिखना चाहिए, कोई जैसे ये कलर पेन देख रहे हो ना, इससे लिखना चाहिए परिचय उनका, कि इससे उसकी पूरी जो एग्ज़ामिनर आपका पेज चेक कर रहा होगा आंसर शीट, तो वो आपका सबसे पहले ब्लू पेन की जगह ये जो कलर पेन यूज़ करते हो ना, इस पे नज़र जाएगी कि अरे इसने तो कलर पेन यूज़ किया, तो क्या कुछ खास लिखा है क्या, तो वहीं पे देखेगा अरे इसने तो अथर का भी डिफिनीशन लिखा है। तो ये बहुत एक की रोल प्ले करता है, तो उसको आप, ये 7वां रूल है, पता नहीं मैं बताते बताते कितना रूल आपको बता दी हूँ, तो आप काउंट वाइज करते जाना, ये कॉपी में लिख लो। तो ये कलरफुल पेन का यूज़ करके आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी लिख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पहले डिफिनेशन दो, अथर का डिफिनेशन दो, इसके बाद टोटल डिफिनेशन, मतलब कि पूरा जो डिफिनेशन आपने लिखा है ना, उसी को अपने शब्दों में, शब्द को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके वही चीज़ को लिख देना है। हाँ, ये मेरे टीचर ने बोला था कि यही चीज़ कर देना है। तो सेक्शन सी में आपको कम से कम 2 पेज डिफिनेशन, उसके बारे में परिचय ही लिखना होगा। इसके बाकी के 4 पेज जो भी उस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको जब आप 6वें पेज में आओगे ना, आप हाफ आंसर लिखोगे। जी हाँ, आधा आंसर, आधा आंसर लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपको टाइम भी देखना है। क्योंकि पहले 3 घंटे होते थे, कहने को क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन इसमें अब 2 घंटे कर दिए। क्वेश्चन भले ही कम कर दिए, लेकिन टाइम बहुत कम रहता है। ये मैं जानती हूँ, बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन कम कर दिए, टाइम कम कर दिए, लेकिन उतना ही उनको झेलना पड़ जाता है, क्योंकि टाइम उनको कम मिलता है। तो आप 6वें पेज में आओगे तो आधा आंसर लिख के, मतलब आधा पेज लिख के हट जाओगे। फिर सेक्शन बी आप स्टार्ट करोगे, अपने 3 क्वेश्चन जो भी आपने चूज़ किए होंगे वहाँ से करेंगे। तो ये जैसे मैंने 4-4 पेज लिया है, ठीक है। पेज आपका स्टार्ट होता है पेज 7 से लेके पेज 18 तक, आपको सेक्शन भी भरना है, और उसमें से 4-4 पेज है, उसको आपका आंसर लिखना होगा। सेक्शन बी का आपने जो पहला क्वेश्चन लिखा है 4 आंसर पेज में, तो जब आप चौथे पेज में आओगे सेम वैसे ही करोगे, आधा आंसर लिख के आधा पेज भर के हट जाओगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को भी सेक्शन बी का करोगे, ऐसे ही सेक्शन सी का बी का थर्ड क्वेश्चन आपने जो चूज़ किया है उसको भी लिखोगे, और जब आप चौथे पेज पे आओगे तो उसको भी आधा लिख के हट जाओगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बता रही हूँ आपको। ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन आप पूरा सुनोगे ना तो आपके लिए ही बेटर ही होगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन ए में। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए के लिए मैंने 10 पेज लिखे, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पूरा 19 से लेकर 28 तक 10 पेज है। हर एक पेज पे आप ये पूरा क्वेश्चन लिखोगे। एक पेज पे एक क्वेश्चन, दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरे पेज पे तीसरा, इस तरह करके 28 पेज पे आपका सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन है, इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसमें ना आप पेज भरने की जगह, या एक इसमें आपको ना पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। मतलब कि 2 लाइन आपने लिख ली पॉइंट बना के, इसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ दो, फिर 3 लाइन का कुछ पॉइंट बना के लिख दिया, फिर 1 लाइन छोड़ दो,
फिर 2 लाइन का या 1 लाइन का पॉइंट लिख लिया, फिर लाइन छोड़ दो। मतलब पॉइंट वाइज जब लिखोगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि आप पूरा ब्रैकेट में करके लिखो, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ये मेरी आदत है। और जैसे बोलोगे कि मैंने बोला कि 28 पेज भरना है, तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना होगा कि आप ना थोड़ा पॉइंट वाइज लिखो। एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा। आप जब एक ब्रैकेट में लिखते हो ना, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ये मेरे खुद का ही रहता था, ये मैंने फॉलो किया है, तो इससे बहुत जल्दी हो जाता है। और टीचर को ना जब पॉइंट वाइज लिखते हो ना, वही ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप ये फॉलो करिएगा। तो ये वीडियो भले ही लंबी बन गई हो, लेकिन अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा कि उनको पता चले कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर नए बच्चे आए हैं तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट की ही बात है कि ये नए नई चीज़ सीख रहे हैं। और एक चीज़ है लास्ट में मैं फिर से कहती हूँ कि आप जो है ना कलर पेन जो रहता है ना उसको यूज़ किया करिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।